दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बलिदान कहानी की। बलिदान मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज़्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। मौजे बेरा के ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं उनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं करता। कल्लू अहीर ने जब से थानेदार साहब से मित्रता कर ली है, गांव का मुखिया हो गया है। उसका नाम कालिका दीन हो गया है। अब उसे कोई कल्लू कहे तो वह आंखें लाल पीली करता है। बात वही है ना, किसी बड़े आदमी से दोस्ती हो जाती है तो जो है आदमी बहुत चौड़े में आ जाता है। इस प्रकार अब जो है हरकचंद कुर्मी जो होते हैं, ये जो है इस कहानी में बहुत ही अकड़ू बुड्ढे हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक रहते नहीं। हरकचंद जो कुर्मी होते हैं ना, इनका व्यापार ऊपर से टूट जाता है, इसलिए अब जो हरकू हो गए हैं। हरकचंद कुर्मी अब हरकू हो गया है। आज से 20 साल पहले उनके यहाँ शक्कर बनती थी, कई हल्की खेती होती थी, कारोबार खूब फैला हुआ था। लेकिन विदेशी शक्कर की आमद ने उनकी मटिया मेट कर दिया। धीरे धीरे कारखाना भी टूट गया, ज़मीन भी टूट गई, ग्राहक भी टूट गए और वह भी टूट गया। 70 वर्ष का बूढ़ा जो एक तकिएदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था, अब सिर पर टोकरी के लिए खाद फेंकने जाता था, परंतु उसके मुख पर एक प्रकार गंभीरता, बातचीत में अभी भी एक प्रकार की अकड़। दोस्तों इस बुढ़े में अभी भी एक प्रकार की अकड़, चाल ढाल, अभी भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। इस पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा। रस्सी जल गई परंतु बल नहीं टूटा। भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। हरकू के पास अब केवल 5 बीघा ज़मीन थी, केवल 2 बैल थे और एक हल्की खेती थी। सारा व्यापार टूट चुका था। केवल 5 बीघा ज़मीन, केवल 2 बैल और एक हल्की खेती थी। लेकिन पंचायतों में आपस की कलह में उसकी सम्मति अभी भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती थी। वह जो बात कहता है बेलाग कहता है। वह जो बात कहता है बेलाग कहता है। गांव के अनपढ़ के सामने, जो गांव के अनपढ़ हैं उसके सामने मुंह नहीं खोल सकते। जो गांव के अनपढ़ हैं वो भी उसके सामने मुंह नहीं खोल सकते। हरकू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई। वह बीमार जरूर पड़ा। कुआर मास में मलेरिया से कभी ना बचता था, लेकिन 10-5 दिन में वह बिना दवा खाए ही चंगा हो जाता था। इस वर्ष भी कार्तिक में बीमार पड़ा। यह समझ कर कि अच्छा हुई तो जाऊंगा, उसने परवाह ना की। परंतु अब की ज्वर मौत का परवाना लेकर आया था। जो बुखार आया था, इसी बुखार में ये जो हरकू होता है मर जाता है। एक सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया, पर हरकू चारपाई से ना उठा। अब उसने दवा की ज़रूरत मालूम हुई। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम के सीके हिलाता, कभी गुरचे का सत, ये जो है पुराने ज़माने में लोग औषधि थी वो है। कभी गदा पूर्णा की जड़, ये भी एक औषधि है। इन औषधियों से फ़ायदा ना होता। हरकू को विश्वास हो गया था कि अब संसार के चलने के दिन आ गए हैं। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने आया। बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम राम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा बिना दवा खाए अच्छे ना होगे, कुनैन क्यों नहीं खाते? हरकू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आते। अब भाई कोई दवा के बारे में बताया और आपको ले, दोनों में फ़र्क होता है। दूसरे दिन कालिका दीन ने आकर कहा, बाबा 2-4 दिन दवा खा लो। अब तुम्हारी जवानी की देह थोड़ी ना है कि बिना दवा खाए ठीक हो जाओगे। अब तुम बुढ़े हो गए तो तुम्हें दवा तो खानी ही पड़ेगी।
हरकू ने उसी मंद भाव से कहा, तो लेते आना। लेकिन रोगी को देख कर आना और दवा ला कर देना, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। पहली बात शिष्टाचार से होती है, दूसरी सच्ची संवेदना से। ना मंगल सिंह ने खबर ली, ना कालिका दीन ने, तीसरे ही ने तो किसी ने ली ही नहीं। हरकू दलान में खाट पर पड़ा रहता। मंगल सिंह कभी नजर आते तो कहता, भैया, तो क्या कहता भैया वह दवा नहीं लाए। मंगल सिंह कतरा कर निकल जाते। कालिका दीन दिखाई नहीं देते, उनसे भी यही पसंदीदा। कालिका दिन दिखाई देते तो उनसे भी यही प्रश्न करता, लेकिन वह भी नज़र बचा लेते। या तो यह सूझता ही नहीं था, या तो उसे यह सूझता ही नहीं था, और सूझता था तो उनसे वह यही जवाब पूछता था कि दवा पैसे के बिना नहीं आती, या वह पैसे को जान से प्रिय समझता था, अथवा वह जीवन से हो गया। उसने कभी दवा के दाम की बात नहीं की, न दवा खाई। उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि 5 महीने दोस्तों, 5 महीने कष्ट भोगे, 5 महीने तक कोई दवा नहीं खाई, होली के दिन ही शरीर त्याग दिया, होली के दिन ही मर गया। गिरधारी ने उसका सब बड़ी धूमधाम से निकाला। क्रियाक्रम हौसले से किया। कई बार गांव के ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। बेला में होली न मनाई गई। अबीर, गुलाल, डफली, भांग कुछ भी नहीं पिया गया। कुछ लोग मन में हरकू को कोसते जरूर थे कि बुड्ढे को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मरता। लेकिन इतना निर्जल, मतलब इतना गिरा हुआ इंसान कोई नहीं था जो शोक में आनंद मनाता। वह शहर नहीं था जहाँ कोई किसी के काम में शरीक ना होता, जहाँ पड़ोसी के रोने पीटने की आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुँचती दोस्तों। और इसी कारण पूरे गांव में किसी ने भी होली नहीं मनाई। और दोस्तों, अगर आप इसमें कुल 6 भाग हैं, अगर आप इसका दूसरा भाग देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्दी उसकी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। धन्यवाद।